नमस्कार साथियों, मार्च का महीना हमेशा उम्मीद लेकर आता है। यह वह समय होता है जब लोग अपने सपनों को नया आकार देने की सोचते हैं। इस बार भी देश भर में लाखों परिवारों की नजर एक ही योजना पर टिकी हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले। वर्षों से किराए के मकान में रहने वाले, कच्चे घरों में जीवन गुजारने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। हाल ही में सरकार की ओर से बड़ा बजट पारित किया गया है। आवास निर्माण के लिए विशाल राशि स्वीकृत की गई है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से मकान बनाए जा सकें। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में आवास क्षेत्र के लिए बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थियों को मिलने वाली पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इसका अर्थ है कि पैसा किसी बिचौलिए के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में पहुंचेगा। हाल के अपडेट के अनुसार मार्च 2026 की सूची जारी की जा चुकी है। जिन लाभार्थियों का नाम इस नई और स्वीकृत सूची में है, उन्हें पहली किस्त मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जिलों के माध्यम से आगे बढ़ती है। पहली किस्त आमतौर पर 40-0 के आसपास जारी की जाती है ग्रामीण श्रेणी के अनुसार, जबकि शहरी क्षेत्र में राशि अलग हो सकती है। किस्तों का भुगतान निर्माण की प्रगति के अनुसार किया जाता है। अब सबसे अहम बात, विभागीय कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च से 31 मार्च के बीच विभिन्न राज्यों में फंड रिलीज की प्रक्रिया तय की गई है और आधिकारिक बटन दबाने की संभावित तिथि 27 मार्च 2026 बताई जा रही है। इसी दिन से कई कार्यक्रम के बाद फंड रिलीज की प्रक्रिया तय की गई है, 2026 बताई जा रही है। इसी दिन से कई कार्यक्रम के अनुसार खातों में राशि क्रेडिट होना शुरू हो सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि पैसा एक ही समय में पूरे देश के सभी खातों में नहीं पहुंचता। बैंकिंग प्रक्रिया और राज्यवार तकनीकी औपचारिकताओं के कारण 1-3 कार्य दिवस तक का अंतर संभव है। अगर आपने आवेदन किया है तो इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। आपका नाम नई स्वीकृत सूची में होना चाहिए। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक खाता डीबीटी सक्षम होना चाहिए। जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो किस्त रुक सकती है। इसीलिए घबराने के बजाय आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जांचें। जांच करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके स्टेटस देख सकते हैं। किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या ओटीपी मांगने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। सरकार कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगती। इस बार प्राथमिकता उन लोगों को दी गई है जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन घर बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यह नीति पारदर्शिता और वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकतम पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करना है। इसीलिए मार्च का अंतिम सप्ताह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलए में बढ़ के प्रीमियम 3 AGR का यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके जिले में पहले चरण की सूची जारी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका आवेदन अस्वीकृत हो गया है। कई बार जिलेवार चरणों में सूची अपडेट होती है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारी फैलती रहती है। हमेशा आधिकारिक स्रोत और सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें। जीएसमारे से ही जानकारी लें। अगर आपके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आता है और उसमें राशि क्रेडिट दिखती है तो वह आपकी पहली किस्त हो सकती है। उसके बाद आपको निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू करना होगा ताकि अगली किस्त जारी की जा सके। निर्माण कार्य की फोटो जियो टैगिंग के माध्यम से अपलोड की जाती है। यह प्रक्रिया इसलिए है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योजना का सही लाभ मिल सके। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन देना है। पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वह सुरक्षा, स्थिरता और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। 27 मार्च 2026 को अपने बैंक खाते की जांच अवश्य करें। अगर उसी दिन राशि न दिखे तो घबराएं नहीं, 2-3 दिन का समय दें। अगर फिर भी राशि नहीं आती है तो अपने ग्राम पंचायत, नगर निकाय कार्यालय या संबंधित आवास विभाग से संपर्क करें। याद रखें, योजना का लाभ केवल पात्रता और आधिकारिक सूची के आधार पर ही मिलता है। किसी भी प्रकार का शुल्क या रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति से सावधान रहें।
मार्च 2026 की यह प्रक्रिया लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। जिनका नाम सूची में है उनके लिए यह नई शुरुआत हो सकती है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और धैर्य, यही 3 चीजें इस समय सबसे जरूरी हैं। सरकार द्वारा पारित बजट का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत के हर पात्र परिवार तक आवास सुविधा पहुंचाना है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लगातार प्रगति हो रही है। इसलिए शांत रहें, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें और समय समय पर अपना स्टेटस जांचते रहें। आपका पक्का घर आपका अधिकार है और सही प्रक्रिया के माध्यम से आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा।